और भी अच्छी होगी। ये देखो भरी भरी, ये देखो कैसे हर जगह ये फोटो लग गई हैं। गुब्बारे निकालने सबसे ज्यादा जरूरी है, फिर ही पंखा चल पाएगा। नहीं ग्रीश भट्ट और फैमिली वॉक्स, हर दिन नई कहानी, हर दिन नए लॉक्स, हंसी मस्ती अपनेपन का एहसास, चलो देखे दुनिया को हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है 1 बजे वाली वीडियो में। मगर ये मैं बना रहा हूँ मॉर्निंग में, क्योंकि रात को तो आके हम थके हुए थे और अभी जो कि मेन टास्क है वो मैंने करने वाला हूँ, जिसको देख के डर भी लग रहा है और लग रहा है कि हो जाएगा कि नहीं होगा। और अब बताओ क्या करने वाला हूँ मैं। जो मेरे बर्थडे पे सजावट करी थी वो उतारने वाले हैं। सजावट उतारने का काम मेरा ही है, चाहे मेरा बर्थडे हो चाहे प्रोप का बर्थडे हो, है ना। नहीं, ऐसा भी नहीं है। वो अभी भी लब लगा हुआ है, उसको भी वो उतार भी दो। उतार दो। उतार दो। हाँ, वो भी उतार दो। वो भी अपने लो जी। ऊपर छत की सारी टेप भी उतारनी है, वो गुब्बारे के साथ जो लगी है। उतारनी है, ये देखो ये भी कर दिया। वही मेन टास्क है। प्रभ ये कह रहे थे हवा निकल के, कैसे था वो मेरे। वो जिस होल से भरी है ना, उसी में कोई भी वो डालोगे ना, चाहे मतलब थोड़ी स्टिक सी डालोगे, वो निकल जाएगी। दबाना है उसमें डाल के। एक करके दिखा दो, मैं कर देता हूँ। ये हो गया। चलो बर्थडे बुड्डे गए, हो गया बहुत सारा खर्चा है। हम ना वैसे अंदाजा लगा रहे थे, अगर हम पूरा खर्चा भी ना माने, गिफ्ट गुफ्ट ना माने, सिर्फ बर्थडे बर्थडे का, रिद्धि, प्रभ और मेरा, हम तीनों का बर्थडे सेलिब्रेशन करने का कम से कम 1 लाख रुपए खर्चा साल का ये आ रहा है, जो कि बहुत तो ज्यादा है। इसीलिए अब हमने सोचा है हाँ, हमने गाड़ी में आते आते सोचा है, जब ट्रिप से हम आ रहे थे, कि कि हम हम बर्थडे पार्टीज नहीं करेंगे। अब इतनी पार्टी थ्रो नहीं करेंगे, बहुत हो ऐसे गया। फट जाएगा तो। और सेम सेम हो गया ना। अब हम्म। सेम सेम ब्लॉग, सेम सेम बच्चों का सेलिब्रेशन, तो अब उसको कम करते हैं। और रिद्धि का बर्थडे हम मनाएंगे 5वें साल में, 10वें साल में, और फिर 20वें साल में, नहीं 18वें साल में। ठीक है, 3 ही सेलिब्रेशन होंगे बड़े वाले, पर बड़े वाले होंगे 5वें साल में, 10वें साल में और 18वें साल में। ठीक है, बाकी छोटे छोटे तो सरप्राइज उसको हर साल देंगे ही हम। और अपने बर्थडे हम अब नॉर्मलाइज कर लेंगे, एक छोटी सी पार्टी दे दी, बच्चों को कुछ खिला दिया, है ना, अच्छा सा। और वहीं पे रूम पे हम नाच नूच लिए, ऐसा करेंगे। अब इतना ज़्यादा बड़ा खर्चा नहीं किया करेंगे, ऐसा अब हमने सोचा है। आप ज़रूर बताना कि ये हमने सही सोचा है कि नहीं सोचा, क्योंकि मुझे लगता है कि इतना भी नहीं करना चाहिए। और सेम सेम हो गया है, फिर एकदम से बीच में करेंगे तो अच्छा लगेगा। अब हर साल आप वो होता ही है कि नॉर्मलाइज हो गया, हाँ अगले साल इन्होंने यही करना है। फिर ये बच्चों को बुलाएंगे, पहले रात को सरप्राइज देंगे, फिर बच्चों को बुलाएंगे, वो सेम पैटर्न सा हो गया है। तो इस बार यूनिक वे ढूंढना पड़ेगा, सबको भी, मुझको भी। तो ये वाला तो कैंसिल है अब आगे से। तो जो मेरे स्टूडेंट देख रहे हैं, अब आपको दूसरी तरह की पार्टी मिलेगी। सही है काम, बिल्कुल सही है। तो देख लिया कैसे निकालना है इसका। तिल्ली ऐसे से निकल जाती है, हाँ, ये थोड़ी मोटी टेबल है। मोटे फटी ना जाए वो। हाँ, कैसे यहाँ पे डालोगे। हाँ, इसके ऊपर की साइड डालना है। वो भी अपने न हुए, हवा तो निकल ही नहीं निकल रही। रही है, देखो। इधर से लाओ ना, इधर से। हम्म। आप उधर से लगाओ। नहीं निकल रही। हाँ, अब निकलेगी। वो थोड़ा पीछे का, नहीं निकल रही। थोड़ा पतला है शायद ये। वो भी अपने न हुए, दिल भी गया। अब नहीं, इतना भी नहीं है। नहीं हो रहा, मोटा चाहिए कुछ। ये कैंडल डालू? पर इतना नहीं। नहीं, वो पाइप तो इतनी होती है। इतनी होती, वो पाइप कहाँ गई वो। वो ढूंढनी पड़ेगी, अब पता नहीं कहाँ है।
हाँ, उसके चक्कर में हम ये स्ट्रगल करें, ये टूट गया ये भी। वो टूटा हुआ था ऑलरेडी। नहीं जा रही है, वो पीछे चले जा रही है हवा, हमें लग रहा है कि निकलने चली नहीं रही। तो ये अलग पंगा पड़ गया है, छोड़े फेंकें इसको। हाँ वैसे देख रही हूँ, बस निकल रही है इधर। नहीं यार, अगली बार मैं आपके बर्थडे पे लगा दूंगा ना। उसकी हवा निकालने में हम असफल रहे, समझ ही नहीं आया, ना तो वो तिल्ली मिली, जो सच्ची बात है। अब ये वाला सामान निकालना है। जब सजावट कर रहे थे तब तो मेरे साथ स्टूडेंट थे, तो हेल्प हो गई थी, मगर रवि सर थे। हाँ सच है, ये बड़ा मैं अभी बोलता, रवि सर पार्टी में क्यों नहीं है, हमने तो इनवाइट किया था, शायद उनका कोई काम था, पीएचडी का कुछ कर रहे थे वो, या कुछ आई डोंट नो क्या था। हमने स्पेशल उनको इनवाइट किया था, वो आए नहीं। और ऐसा नहीं है कोई नाराज़गी है, रोज़ ही मिलते हैं वैसे तो। और उन्होंने बोला था कुछ काम था उनको, इसलिए नहीं आ पाए। तो ये है, क्या करें, इसको निकाले कैसे, कहाँ से शुरू करूँ, समझ में नहीं आ रहा। सबसे पहले ये फोटोज निकालते हैं। ये देखो, ये मेरे पास ऑलरेडी है लाइट्स, मगर फिर लाइट्स न्यू लेके आए हम, ये लगी हुई हैं। ये निकालना है सामान, तो लेट्स। ये गुब्बारे निकालने सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, फिर ही पंखा चल पाएगा, नहीं तो मेरे को एसी चलाना पड़ेगा। और इसको उतारने के लिए वो सीढ़ी भी चाहिए जिससे ये उतरे। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि टेप बहुत आसान लगी है। ठीक है, ये वाले थोड़े दूर है। लो, टेप भी साथ निकल गई, अच्छी बात है। मैं ये चाहता हूँ खराब ना हो, ऐसे ऐसे ही कर सकते हैं। ले, हो गया। ओहो, देखा, किसी किसी के धागे भी निकल रहे हैं, क्या इमोशन थे। ये देखा, अब ये टेप रह जानी थी, पर अब ने फिर इसकी मेरे को गालियाँ देनी थी इसके लिए। ये लो। खतरनाक ही काम हुआ पड़ा यार, वो भी अपने न हुए। ये ऐसे ही फूट के ऊपर पड़ा पड़ा। हाँ, वो भी अपने न हुए, दिल भी गया हाथों से। बड़ा मुश्किल है, पसीना मेरे को बहुत आता है, ये मेरा एक नेगेटिव पॉइंट है। इतना पसीना आता है ना मेरे को। अभी नीचे फेंक रहा हूँ, बाद में समेटना भी है। चलो जी, इसको वाह वाह, बस किसी के टेप ना रह जाए। ओए है एक टेप ऊपर, उसके लिए जाना पड़ेगा, दो है। लो, पहले सजावट करो, फिर अब निकालो। वैसे तो हमने काफी दिन रख लिया है ना। लो जी टेप, कितनी अच्छी चीज है ये वाली टेप ही यूज करना भाई सब, जो भी यूज करने वाले हैं। कोई खराब नहीं हुआ कुछ, देखो कोई नुकसान नहीं है। सही है ना। वो भी अपने न हुए,
दिल भी गया तुमसे। एक ना मुझे कमेंट आया था, देखो मैं तो अपनी तरफ से अगर कुछ भी अच्छी चीज करता हूँ मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ, उसको मानना या ना मानना ये अप टू यू है, क्योंकि ये आपकी खुद की लाइफ है, ठीक है ना। तो मैंने एक जब मैंने ये टेप के बारे में बताया कि ये टेप ऐसे काम करती है, तो मेरे को एक कमेंट है, उसमें भी कमी ढूंढ ही लेगा कोई। उसने बोला कि आप जहाँ जहाँ टेप लगा रहे हो ना, कोई खास बात नहीं है, जब आप टेप उतारोगे वहां पे मिट्टी बैठ जाएगी ग्लू में, इसमें नहीं बैठती है। उसका नीचे की दीवार दिखा देता हूँ, उसको तो अब महीना हो गया ना, है ना, मेरे बर्थडे को। हाँ, ये मेरे पसीने का हाथ जो लगा है इससे ये हुआ है, इसके लिए भी हमारे पास रबड़ है, वो मार देते हैं तो उससे नहीं होता है। ये थोड़ा एसी का कुछ थोड़ा पानी सा लीक होता है, ये थोड़ा थोड़ा, ये देखो, इसको भी अभी साफ करके दिखाता हूँ मैं उस रबड़ से। तो ऐसा है कि भाई हमने जो किया वो मच बेटर है। तो जी भाई, मेरे को कौन सा आप कोई अवार्ड दे दोगे, है ना, आपके बेटरमेंट के लिए ही बोल रहा हूँ। मेरे को इससे कुछ मिल तो नहीं जाना, फायदा ही होगा आपका। लो जी। पसीने से भीग गया हूँ, चलो कोई बात नहीं, अभी नहाना बाकी है, ये काम बहुत ज़रूरी थी, शाम को आके नहीं होता। शाम को आके इतना गर्मी में नहाने की हिम्मत होती नहीं है, आदमी क्या ही करे, है ना। नीचे देखो कितना सामान बिखरा पड़ा है, क्या कुछ हो गया है। पहले हम इस सब को समेट लेते हैं, बाहर की तरफ ले, अब समेटने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, टेप टूप भी लगी पड़ी है ना। वो भी गया तुमसे। देखो पूरा भीग गया, तौबा 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 तौबा। एक तो ना मेरे को लगता है ये एसी में रहने की आदत ना ज्यादा पड़ गई है हमें। पहले भी तो रहते थे यार कूलरों में, हम पंखे के नीचे भी रहते थे, एक टाइम वो भी था। तो मगर अब बॉडी को ऐसी आदत पड़ गई है ये चीजों की कि रहा नहीं जाता अब, बहुत पसीना आता है मेरे को, और अब गर्मी बर्दाश्त ही नहीं है, इतनी गर्मी। लो, तकरीबन काम हो गया है, बाकी ये मैंने कुछ नहीं संभालना है इसमें से, मैंने सब फेंक देना। क्या करना है संभाल के इसको, इसको संभालो फिर रखो, कागज ही है ये तो। ओहो, देख रहे हो दोस्तों, जलवा। गर्मी यार। बस इसमें से ना मैं फोटो संभालूंगा, और इसके अलावा सब फेंक दूंगा अलग से। अच्छा, ये भी बीच में अभी उलझा पड़ा है, ये एक दूसरे के बीच में मिक्स हो गया है। ये यूज हो सकता है, हैप्पी बर्थडे। इसमें से अकेले अक्षर निकाल लेते हैं ना, मगर क्या ये फायदा यार, पता नहीं यूज होगा कि नहीं होगा। लो, ऐसे तो काम है मेरे, ठीक गया। वो भी अपने न हुए। ये फोटोज बचानी है बस हमने, ठीक है। ये हो गई फोटोज, और ये हो गई फोटोज, ये हो गई फोटोज।
इसमें से ना एक दो गुब्बारे संभाल लेते हैं। ये दो बच गया ये, ठीक है, ये बच गया, बाकी हम फोड़ देते हैं, रिद्धि ना उड़ जाए, ये भी तो रिस्क है। जब उड़ जाएगी फिर फोड़ दें। ये इसको बाहर निकाल रहे हैं अपनी पसंद को। वैसे ये एथिकल भी नहीं लगता ना कि प्रभ के बर्थडे की सजावट वो खुद उतारे। अगर की हमने थी तो उतारना भी तो हमारा पर्ची सी होती है, ये टेप आपने देखी होगी, ये दी सेल्फ एडहेसिव टेप्स, संजट कुछ ऐसी है, कहीं पे भी कोई निशान नहीं रहा, देख लो आप। जैसे तो नीचे फिर जहां जहां टेप लगी थी बाद में धूल मिट्टी बैठ के वहां पे निशान होते, बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल काम वैसा नहीं करती है। बहुत स्मार्ट तरीका है, ये प्रभ ने ही सजेस्ट किया था और प्रभ ने ही क्रिएट किया और मैंने कभी देखा नहीं था ये। पता नहीं प्रभ को, प्रभ वहां पे मास्किंग करती है ना स्टेज पे, शायद वहां से आइडिया आया इनको, मगर बहुत अच्छा खतरनाक आइडिया है। तो इस टाइप की कोई ये फोम सी आती है, ये प्रभ ने ऑनलाइन मंगवाई थी और ये सच में वर्क करती है। वो क्लियरली आपको विजिबल है ना लाइन, तो इसमें थोड़ा पानी लगाना है, उसके बाद ये अच्छे से उसको साफ करेंगे। पता नहीं करेगी कि नहीं करेगी, मैं तो खुद पहली बार ट्राई करने लगा हूँ। हम्म। लो जी, अपनी तरफ से मैंने कर दिया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट काम चादर सेट करना। लो एक फोटो, ये हमारी फोटो है जब हम दोनों ही जॉब करते थे, अभी भी करते, मगर जब हमारा लव शुरू हुआ था तब भी दोनों ही जॉब करते थे। तो मतलब कि हमारा जो पूरा जिंदगी का साथ था वो एक साथ जॉब करने में था। जैसे ही हमने दोबारा शुरू किया तो लाइफ सेट हो गई, रिलेशन भी हमारा तभी शुरू हुआ था। खतरनाक लेवल काम। अब चादर सेट कर लेते हैं। ये ना उस समय ऐसे ही जल्दी जल्दी में बिछा दी चादर, कोई गांठ गूंठ वैसे नहीं लगाई जैसे फर्क करती है। ये रिद्धि का है। वो भी अपने सुन दिया, इसलिए जुबान पे चढ़ गया है। ऐसे गांठें बांधो और गर्दे के नीचे लगाओ। हमारे गद्दे ना बड़े अच्छे हैं। अभी सबसे महंगा गद्दा पता कौन से कमरे में लगा हुआ है? रिद्धि के कमरे में। वो कम से कम होगा 22,000 का गद्दा है और बहुत हैवी भी है और बड़ा भी है। बहुत अच्छा गद्दा है वो, ऑनलाइन मंगवाया था वो। किसके ही नहीं है। ओहो। ये चादर मेरे को समझ नहीं आया कैसे नीचे चादर बिछाऊं,
तो ये चादर अभी हनी लोगों ने दी थी हमें, नीचे 3 बार बिछा चुके हैं इसको, मगर मेरे को यही समझ में आई कि ये अच्छी लगेगी बिछी हुई, तो उठा के यही बिछवा दी उस दिन। समझ नहीं आया क्या करें, पर अच्छी लग रही थी कमरे में। लो जी, हमारा बेड हो गया है रेडी। लो, ये गद्दा, ये प्रॉपर्टी फोटो, ये लो जी। हाँ, वो भी अपने नाम में। ये हमारी चादर बिक चुकी है, बस ये सामान रह गया है। इसको मैं खोलता हूँ फोटोज को और फिर चिपका ही देता हूँ, काम खत्म ही करता हूँ, अभी लगा ही हुआ हम तो। इसलिए हुआ क्या था, मैंने ये फोटोज मंगवाई बड़ी थी, मतलब कि इतने इतने साइज की मंगवाई थी। वो मेरा स्टूडेंट जो सुमेश है, वो बाय चांस ये गलती से ये छोटी ले आया, तो अब बाकी की जो फोटोज हैं ये सारी यहाँ पे चिपका के हम फिल कर देते हैं। काम ना उस रात में लास्ट 5 मिनट में किया है, ये बहुत मुश्किल था। अब तो ये हम फटाफट कर देते हैं। अभी भी बर्थडे के बाद भी काम नहीं खत्म हो रहे, देखो। पर हमको भी इस कमरे की टेंशन थी, खत्म कर रहा है। लो जी। आह, अभी लिखने वाला काम और कर देंगे मतलब कि वो आउटलाइन सी कर देंगे ना अच्छी वाली। बड़ी कोशिश की भाई अपनी तरफ से, मैंने कभी किया नहीं है ये काम। वो भी इनमें पता क्या था अच्छी बात, ये स्टिकर थे, स्टिकर वाले ही मंगवाए थे कि वो चिपकने में आसानी हो, फिर दूसरा पेज भी खराब नहीं होगा। नहीं तो क्या था कि एक एक ग्लू दूसरे ग्लू में आती, फिर वो लिखा हुआ खराब हो जाता, वो दिखता नहीं क्या लिखा हुआ है ना। तो ये हैंडमेड बुक है प्रभ के लिए। तो जी, अब भरी भरी लगेगी ना थोड़ी, अगर ऐसे। तो यहाँ का भी सारा सामान उठा दिया है, ये क्लिप्स बाद में कभी यूज हो जाएंगे। और ये अब और भी अच्छी हो गई है, देखो भरी भरी, ये देखो कैसे हर जगह ये अब फोटोज लग गई हैं, ये देखो, है ना, बहुत बढ़िया हो गया है। ये लो जी, अब फोटोज ज़्यादा ज़्यादा हो गई हैं। तो ये है दिल से बनाई हुई मेरी डायरी। देखो काफ़ी हद तक फीकी हो गई है, आपने उस समय देखा कितनी ज़्यादा थी। और ये लो जी, ये सारा कमरा हमने साफ कर दिया है, अच्छे से साफ कर दिया है, कहीं कुछ नहीं रह गया है। बलून्स बाहर पड़े हैं, अभी एक दो इसमें से रिद्धि के लिए रख लेता हूँ, बाकी हम फोड़ देंगे जब रिद्धि उठ जाएगी तो होप सो आपको मेरा ये काम अच्छा लगा होगा और प्रभ की हेल्प हो गई, और ब्लॉग का ब्लॉग भी बन गया आपके साथ, और मेमोरीज भी शेयर हो गई। बहुत अच्छा लगा, ये लाइफ टाइम रहेगा। और एक कमेंट आया था कि आपने बहुत गंदी राइटिंग लिखी। अब मैं क्या करूँ यार, मेरी राइटिंग वैसी है, मैं किसी और से लिखवाता तो वो वाली अच्छी बात, वो जो दिल वाली बात है वो बननी नहीं थी। मेरी जैसी राइटिंग है, जैसा मैं हूँ वैसा ही प्रभ ने मेरे को अपनाया है, तो मैं क्यों अपनी राइटिंग बदल के किसी और से लिखवाता। अपनी वर्डिंग लिखी है, कोई एआई वर्डिंग नहीं लिखी, खुद का जो दिल में आ रहा था लिखने का, एक बार में लिख दी थी मैंने सारी ये। और बैठ के लिखी आराम से, और फोटोज़ वोटोज़ चिपकाई, अपनी खुद की जो ब्यूटीफुल मेमोरीज थी वो स्पेशल फ़ोटोज़ संभाली और फिर वो प्रिंट करवाई। तो ये नकलीपन नहीं था इसमें, इसलिए मैंने किसी और की राइटिंग से क्यों लिखवाता। जिस तरह मेरी राइटिंग है, अब मैं ही अपनी राइटिंग अच्छी करने की कोशिश करता, वो भी क्या ही कर लेता, बहुत टाइम लग जाता, टाइम भी कम था। तो अपनी ही राइटिंग से लिखा, और जब भी प्रभ इसको देखेगी तो उनको खुशबू तो आएगी मेरी, है ना, मेरी राइटिंग की, तो इसलिए। तो ये वीडियो, ये ब्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी हैप्पी।